रूत की किताब पहला बाब। अली मलक और उसका खानदान मोआब को हिजरत करते हैं। और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलक और उसकी बीवी का नाम नओमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नओमी का शौहर अली मलक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलोन और किलियोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। नओमी बैतलहम वापस आती है। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ न कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं, बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ निहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो? हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूत थी, जो मोआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। दूसरा बाब। रूत बोएज के खेतों में बालें चुनती है। और नओमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलक के घराने का और बड़ा मालदार था,
और उसका नाम बोएज था। सो मोआबी रूत ने नओमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी और इत्तफाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो अली मलक के खानदान का था। और बोएज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मोआबी लड़की है जो नओमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फकत जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोएज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेश हूं। बोएज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह लेने के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे कर्म की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोएज ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरके में भगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सेर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोएज ने अपने जवानों से कहा कि उसे पूलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत न करना और उसके लिए गठड़ों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका और वो करीब 1 एफा जौ निकला और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा और उसने वो भी जो उसने सेर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहां आज मैंने काम किया बोएज है। नओमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नओमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ते का है और हमारे नजदीक के कराबतियों में से एक है। मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुके। नओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मे तक बोएज की छोकरियों के साथ साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। तीसरा बाब। रूत को शौहर मिल जाता है। फिर उसकी सास नओमी ने उससे कहा, मेरी बेटी,
کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ، وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہے، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خدا کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہے۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے۔ پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا، اے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ 4 باب، بوئز روت کو بیاہ لیتا ہے۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچ دی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نعومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی، جو مردے کی بیوی ہے، مول لینا ہوگا۔
ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मीरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मीरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाने में इसराइल में मुआमला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराबती ने बोझ से कहा कि तू आप ही उसे मूल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बोएज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अलीमलक और किलियून और महलोन का सब कुछ नौमी के हाथ से मूल ले लिया है। मां सिवा इसके मैंने महलोन की बीवी मोआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दे के नाम को उसकी मीरास में कायम करूं और उस मुर्दे का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट न जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है राखिल और लिया की मानिंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया। और तू अफराता में तहसीन व आफरीन का काम करे और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तमर के हुआ। बोएज की नस्ल। सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खलवत की, और खुदावन के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नौमी से कहा, खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नौमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नौमी के लिए बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। और फारिस का नसबनामा ये है, फारिस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोएज पैदा हुआ, और बोएज से उबैद पैदा हुआ, और उबैद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ।